क्लास नाइन्थ के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से क्लास नाइन्थ हिंदी में ताबड़तोड़ स्वागत है। हिंदी को लेकर के मेरे भाई परेशान हो, गर्दा गर्दा मचाओगे अब, ठीक है। यहाँ पर कबीर दास जी का साखी, ठीक है, सारा मसाला यहाँ पर लिखा गया है और आपको बस केवल समझना है और सुन करके या आपको जो है पेपर में गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। आराम से लिख लोगे और इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सतगुरु हमसु रीझ करी कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मतलब यहाँ पर बात ये भैया, जैसे मान लीजिए संदर्भ तो वही रहेगा सबके लिए, लेकिन संदर्भ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके कवि संत कबीर दास जी हैं, या इसको मसाला दे के लिखना होगा तो समाज सुधारक संत कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है या बोला गया है, जो भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अपने भाषा में। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग लिखना होता है, लिखिएगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताया है और गुरु के कृपा का वर्णन किया है, ठीक है ना, यही सब लिखना होता है। लेकिन मामला गया फंस कि अरे यार इसमें हम लोग जो कैसे लिखेंगे, सतगुरु हमसो रीझ करी, मतलब सतगुरु अच्छे गुरु जी हमसे जो है प्रसन्न होकर, रीझ करी मतलब प्रसन्न होकर, कहा एक प्रसन्न, कहा एक प्रसंग, एक ज्ञान की बातें, एक उपदेश हमको बताया। देखो यहाँ पे लिखा है ना सारा मसाला, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, बताया। तो भैया बताने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखिएगा कि उस ज्ञान की बातों को सुनकर प्रेम रूपी वर्षा हुई, जिससे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा सारा अंग अंग भीग गया। ऐसे हुआ अपने शब्दों में। और यदि मसाला वाला लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा गया है गर्दा गर्दा मचाइएगा, ठीक है ना। क्या लिखोगे, संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु महान गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर एक प्रसंग, एक कहानी, एक उपदेश ज्ञान की बातें मुझे बताई, जिसको सुनकर मेरा सारा अंग अंग भीज गया, ठीक है। काव्य सौंदर्य में, अच्छा मार लो भाई स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद आप लोग गर्दा गर्दा मचाइएगा, ठीक है ना। ये हुआ तो यहाँ आपका, यहाँ पर इसका व्याख्या, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे भाई काव्य सौंदर्य में भाषा क्या है, सदुकड़ी भाषा है, ठीक है ना। रस क्या है, शांत है। अलंकार क्या है, रूपक है, दोहा छंद है, ठीक है। अपने तरीके से लिख लीजिएगा। देखो, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, जैसे होता है ना कि भैया गुरु जी जो है कबीरदास जी को राम का नाम बताए, ज्ञान की बात बताए, तो कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पटतरे, राम नाम के बदले में मैं अपने गुरु जी को क्या दूं, देने को कछु नाही, देने को मेरे पास कुछ नहीं है। हौस रही मनमाही, यही बात जो है मेरे हृदय को बार बार कचोट रही है ना। आप लोग अपने बुक से लिख लीजिएगा देख करके। मतलब कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया, उसके बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर भी मैं अपने गुरु को क्या दूं, सोच रहे हैं कि मैं अपने गुरु जी को क्या दूं कि वे मतलब संतोष हो जाए, उनको संतोष हो जाए कि हाँ यार मैंने इतना सब कुछ दिया, इसको ज्ञान की बातें बताई और हमारा जो चेला जो है उसके बदले में दिया, ठीक है ना। हौस रही मनमाई, तो आप लोग लिख लीजिएगा, यही बात जो है मेरे हृदय को बार बार कचोट रही है, ठीक है ना। इसका मारिए स्क्रीनशॉट पहले, क्योंकि 10 मिनट के अंदर सब मुझे बताना है, ठीक है। कबीरदास जी प्रसंग में लिखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर काव्य सौंदर्य में वही वाला लिख दीजिएगा डबल, ठीक है, जो लिखे हो काव्य सौंदर्य में वही लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, मतलब जब ज्ञान का जब प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु जी मिले, ठीक है ना। इसमें देखो सारा मसाला लिखा गया है, आप लोग अपने बुक से लिख लीजिएगा, ये आपके बुक में सारा दिया रहेगा ना, ठीक है, हिंट दिया रहेगा। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर, मतलब हमारे भीतर, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, बिसरी जाए ना, दिया होगा मसाला उसमें। मतलब गुरु जी को जिसने आपको भैया जो है
आप मतलब ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो गुरु मिल जाते हैं, ठीक है ना। सारा खेला है इसमें, तो आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ और आप लोग बना के लिखिएगा, ठीक है। मतलब उनको मत भूलना, ठीक है। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी सदगुरु प्राप्त होंगे, जब गोविंद कृपा करी, ठीक है ना, तभी गुरु मिलने आए, हाँ, गुरु मिल जाएंगे। अच्छा मारो भाई स्क्रीनशॉट ताबड़तोड़ में। अभी बच्चों का पेपर है तो मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ बिना कुछ देखे मसाला लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद गर्दा गर्दा मचाइएगा। काव्य सौंदर्य में वही वाला लिखिएगा, सब में वही, कि रस जो है शांत रस है, दोहा जो है छंद है, ठीक है। और यहाँ पर अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिख दीजिएगा, ठीक है। भाषा है सदुकड़ी भाषा। माया दीपक नर पतंग ना, ये वाले में क्या है देखो, इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूप मानते हुए कहा है कि भैया जो है, जो ये माया रूपी जो मोह माया है ये दीपक के समान है, और जो नर है पतंगा है ना। फतिंगा सो गया था समाने जगाई, तेरी याद ने मुझे वहाँ से यहाँ तक खींच लाई। होता है ना लोग जो माया मोह माया हरिओम जो है ना, मोह माया में जो लोग फंसे रहते हैं, तो वही है, ठीक है ना। व्याख्या में लिख देना, यह संसार, कबीरदास जी कहते हैं, देखो यहाँ पे सारा लिखा गया है, बस एक बार सुन लो फिर उसको बना के लिखना। यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा, अरे फतिंगे जी, जो दीपक जलता है तो उड़ते हैं लोग, हाँ उसी को रहा है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक है ना, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बंधन में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है और अपने आप को मिटा देता है, ठीक है। गुरु के उपदेश से एक आध उबरंत, जब गुरु का उपदेश मिलता है, जब गुरु का ज्ञान मिलता है, तो उसमें से एकाध लोग ही इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाते हैं, यानी छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मार लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो भाई, जब मैं था तब गुरु नहीं, इसी पर एक और होगा, जब मैं था तब हरि नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे कि मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे पास अहंकार था, तब मेरे पास गुरु का अभाव था, मतलब गुरु जी नहीं थे। लेकिन जब मेरे पास गुरु जी हैं तब मेरे पास अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे नहीं समाई ना, तामे दो नहीं समाई, मतलब प्रेम की जो गली है ये इतनी सकरी होती है कि इसमें दोनों लोग नहीं रह सकते हैं, या तो गुरु जी रहेंगे या तो अहंकार रहेगा। गुरु जी हैं तो अहंकार मिट जाएगा, और अहंकार है तो गुरु जी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अपने शब्दों में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों लोग, समझ रहे हो ना। चलो भैया, अब काव्य सौंदर्य में वही लिखना, इसका मारना है तो मार लो स्क्रीनशॉट। ताबड़तोड़ देखो, भक्ति भजन हरि जो दिया है, इसमें जो है क्या कर रहे हैं, प्रसंग में ये देखो, दिख रहा है ना, प्रसंग में संत कबीरदास जी ने काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। देखो ये दिया गया मसाला यहाँ पर, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, मतलब ईश्वर की जो भक्ति कर रहे हैं और भजन करना, एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है, मतलब कबीरदास जी का कहना ये है ना कि बस केवल भगवान की भक्ति करिए, बस यही उपयोगी है। इसके अलावा जो भी तुम कार्य करते हो सब दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से ही, मतलब वो जो भक्ति रूपी जो है ना वो नाव है, तो भैया नाव पर जब तुम बैठोगे तो नाव से मतलब भवसागर को पार कर जाओगे। जैसे मान लो गंगा जी पर मतलब पार करना है, गंगा जी के पुल को पार करना है, नाव से जाना है, तो भैया नाव तुमको पार कर ले जाएगा ना। तो यही बात है। तो उस नाव को भक्ति रूपी नाव बताए हैं कि भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा को हमेशा, ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है,
ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुला के भैया ईश्वर की भक्ति भी करते रहना चाहिए, यही एक नाव है, ठीक है ना। तो इसका जो ये दिया गया यहाँ पर भक्ति भजन हरिनाम, इसको जो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम बुक नहीं है, बच्चों का पेपर है, ठीक है। देखो भैया, कबीर चित्त चमकिया, ये जो दिया गया है इसको भी आप लोग पहले मार लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसको मारेंगे नहीं मारें स्क्रीनशॉट, इसको भैया व्याख्या थोड़ा सा कर लीजिए, मार लीजिए ताबड़तोड़ में, बस बस 2 मिनट और, 2 मिनट और भाई। देखो, और ये इसका देखो मार लो पहले स्क्रीनशॉट, मार लिए। इसमें क्या है, मतलब कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो जाता है। मतलब तुम्हारे अंदर जो उल्टा पुल्टा जो कार्यक्रम जो तुम करते हो, तो बस ईश्वर का नाम लोगे ना तो शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कबीरदास जी का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। विषय वासना का मतलब उल्टा पुल्टा कार्यक्रम जो लोग करते नहीं हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, वही सब है। तो कह रहे हैं कि मतलब हर जगह जहाँ देखो तहाँ वहाँ वही सब विषय वासना दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं कबीरदास जी कि मेरा भी मन उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासना उमड़ रही है। कबीरदास जी कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। कबीरदास जी फिर कहते हैं कि भैया अपने मन को शांत कर, तेरे पास तो जो ईश्वर को स्मरण जो तुम कर रहे हो वो जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा लोगे। मतलब ईश्वर को तुम जब याद करोगे तो तुम्हारी जो विषय वासना जो आग में झुलस रही है, आग में डाल दो, पानी डाल दो, तो पानी का कार्य कौन करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासनाओं की छुट्टी हो जाती है, छुटकारा मिल जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, समझो। इसका मारो स्क्रीनशॉट ताबड़तोड़ में। और टेस्ट में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो पढ़ लो भाई, ठीक है। ये मार लो स्क्रीनशॉट इसका, देखो सबका वही है, ठीक। देखो यहाँ पर अलंकार रूपक है, देखो भैया ये 8वां वाले का भी मार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसमें कबीरदास जी का कथन है कि बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंख बिछाए हैं। मतलब कबीरदास जी जो है परमात्मा की मतलब बड़ी व्याकुल हैं कि परमात्मा जी, ईश्वर जी कब आएंगे, मतलब उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, आंख बिछाए हुए हैं। ये सब मार लो भाई, ठीक है ना, समय नहीं है आप लोगों के पास, इसका मार लो, अब बाद में पढ़ लेना अपने से। चलो भाई, अब मारो स्क्रीनशॉट ताबड़तोड़, ठीक है, इसका भी मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो ये 9th वाला देखो, इसका भी मारो, झूठे सुख को, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते हैं कि अरे भैया यही सुख है, बड़ा मजा ले लो ना, यही मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, ठीक है। जो सांसारिक सुख है उसको कह रहे हैं, ठीक है। ये भूल जाते हैं कि सारा जगत काल के चबैने चना के समान है। मतलब सारा जो भी ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं एक दिन काल के मुंह में जो है चली जाएंगी, सब नष्ट हो जाएगा। जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुका है, कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। मतलब कुछ उसको ख़त्म कर चुका है, कुछ अभी जाने वाला है। इसका मार लो स्क्रीनशॉट, इतना नहीं आएगा लेकिन फिर भी जो है मार लो, ठीक है ना मेरे शेरजबाजों। क्लास 9th हिंदी साखी चल रहा है कबीरदास जी का, ठीक है। क्लास 9th हिंदी यूपी बोर्ड, जब मैं था तब हरि नहीं, ठीक है ना। ये सेम वही वाला है, जहाँ पे गुरु था वहाँ पे जो है हरि मतलब भगवान बोल देना, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो कबीर कहा जो दिया है ना ये वाला, गरीबियों ना, तो ये गर्व करते हैं, आवास मतलब घर में, मैं मतलब भूमि, सब देख लेना। इसका मार लो स्क्रीनशॉट, चलो बताएंगे बाद में, ठीक है। ये तो अचानक वाला वीडियो बना है, ठीक है। ये वो संसार, ये भी भैया बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कबीरदास जी जो है कहते हैं कि संसार को सेमल का फूल बताते हैं, अल्पकालीन संसारिक रंगिनियों में न फंसने का उपदेश दिया है कि भैया देखा
ये सब उल्टा पुल्टा काम मत करिए, ये सब संसारिक मोह माया है, ठीक है, बस कुछ ही दिन की है, सिमल का फूल है। पढ़ लीजिएगा, सारा लिखा मसाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका देख लो कवि संदर्भ, ठीक। इसका भी देख लो, ये अवसरी वाला का हो जाएगा, मार लिए स्क्रीनशॉट, मारते रहो भाई, ठीक। और ये भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए हाँ घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, यह तन काचा, ठीक है। चल भाई, ये तुम्हारा हुआ। और ये भी देखो पढ़ लेना, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गरीबी हो ना, सब दिया है भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, तेरा रंग गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, सब है तो ये मत लिखना, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे भी सारा मसाला है, तो ये तुम्हारा हो गया कबीरदास जी का साखी, ठीक है। यम के सर जी पढ़ा रहे थे, कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर समय नहीं था, ठीक है। अभी बच्चों ने फ़ोन किया कि सर जी कल हिंदी का पेपर है, थोड़ा सा कुछ बता दीजिए मसाला, ये उनके लिए बना है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, मन करेगा तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है ना।